स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। इतनी वैरायटी है प्लांट्स की कि हम देखते हैं हमारे चारों तरह तरह के प्लांट्स हैं। कुछ फसलें उगती हैं, कोई बड़े बड़े ट्री हैं, कोई छोटी घास के आकार के हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एनिमल्स भी हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कुछ पानी के अंदर रहती हैं मछलियाँ, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ पेड़ पौधों पे रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं और अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं हमारी पृथ्वी पर। और इन सब का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है कि ये इनकी जो डेथ होती है वो निश्चित है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो लाइफ स्पैन किसे कहेंगे? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होगी, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इनके अंदर नेचुरल डेथ नहीं होती है। दे रिप्रोड्यूस just like one organism produce two organisms, then two organisms produce four organisms. So they don't have natural death, they are immortal. But जो हमारे बाकी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सभी की एक फिक्स एज होती है। जैसे लायन है 35 ईयर्स तक जीवित रहता है, एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स तक, डॉग 20 to 30 ईयर्स। इसी प्रकार से अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट्स की एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। इस टेबल को आप वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लेना, पता चल जाएगा कि किस ऑर्गेनिज्म की कितनी लाइफ स्पैन है। ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन है वो इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। लगभग 79 ईयर्स तक हम जीवित रहते हैं, एवरेज ह्यूमन की जो एज है वो। और मैक्सिमम जो ह्यूमन बीइंग की एज है वो 115 ईयर्स है, जो लिविंग ह्यूमन बीइंग पाया गया हमारी पृथ्वी पर। इसी प्रकार हम देखेंगे जो लंबे उम्र तक जीते हैं उसमें टॉर्टोइज हैं, 100 to 150 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। पैरट है वो 140 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। कुछ शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, जैसे बटरफ्लाई है वो 1 to 2 वीक्स ही केवल जीवित रहती है। इसी प्रकार बेनियन ट्री है 200 ईयर्स तक जीवित रहते हैं। पाइन ट्री, ये चीड़ का वृक्ष होता है, हजारों सालों तक जीवित रहता है। और एक पाइनस लोंगेवा, ये एक स्पीसीज है पाइनस की, चीड़ के वृक्ष की, जो 5000 सालों से जीवित है अभी भी। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग लाइफ स्पैन है और हमारी पृथ्वी पर ये पाए जा रहे हैं। फिर भी इतनी कई ऑर्गेनिजम्स की इतनी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, किसी की ज़्यादा है, फिर भी ये हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट है लंबे समय तक। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, लगातार हमको मिल जा रहे हैं। 35 ईयर्स तक कोई जीवित है प्राणी और फिर उसके बाद भी वो हमको नजर आ रहे हैं पृथ्वी पर। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है एक प्रोसेस जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जनन। जनन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के और ऑर्गेनिजम्स को उत्पन्न करता है। ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। और फिर वो जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, मैच्योर होती हैं, और फिर उसके बाद नई ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण करती हैं। तो लाइफ साइकिल जो होती है हमारी उसमें यही होता है, बर्थ, देन ग्रोथ एंड देन डेथ। और जो स्मॉलर, इसी प्रकार से लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है स्पीसीज की, कि नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होते रहते हैं और पुराने हैं उनकी डेथ होती रहती है, और एक लाइफ साइकिल सी बन जाती है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी पाए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन के कारण कुछ जेनेटिक वेरिएशंस भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढालते रहते हैं। और वो जो वेरिएशंस होती हैं वो इनहेरिट होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं। तो इन वेरिएशंस की वजह से ही हम इस पृथ्वी पर सरवाइव कर पा रहे हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स भी। तो यदि वेरिएशंस नहीं आएंगी तो हमारे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज हैं वो खत्म भी हो गई हैं इस पृथ्वी से।
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेरिएशंस। तो ये तो हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रॉडली अगर देखें हम तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, asexual reproduction and sexual reproduction. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, then the reproduction is called asexual reproduction. सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, एक पेरेंट से ही, माता पिता में से कोई एक पेरेंट ही हो, तो उससे यदि नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा हमने हमारे आसपास कहीं देखा है? प्लांट्स में देखते हैं हम, एक प्लांट की टहनी को काटते हैं और उसको जमीन के अंदर लगा देते हैं, और जैसे ही जमीन के अंदर लगाते हैं थोड़े दिनों में उसमें रूट्स आ जाती हैं और वो एक नया प्लांट बन गया। इसी प्रकार से कुछ खेती भी करते हैं, आलू की खेती, एक आलू के अंदर थोड़े दिनों में मॉइस्चर लगेगा और उसमें आइज आ जाती हैं और उसके टुकड़े कर देते हैं और खेत में लगा देते हैं, अलग अलग प्लांट्स उससे जनरेट हो जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी कॉमन है कि सिंगल पेरेंट से ही, जैसे हमने पहले भी बताया था, अमीबा, पैरामीशियम। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वाइट कॉमन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन एंड टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, two parents of opposite sex are involved in this reproduction. They participate in reproductive process and fusion of male and female gametes takes place. It is called sexual reproduction. मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल के गैमीट्स और फीमेल के गैमीट्स फ्यूज करेंगे और उससे जो जाइगोट बनेगा वो डेवलप होगा न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है ये हमने खूब देखते हैं हमारे यहाँ प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स लगते हैं, हमने फ्लावर्स का चित्र देखे थे अभी काफी सारे, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइट है प्लांट्स के अंदर। वहां पे मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं और वो फ्यूज करते हैं और उसके बाद वहां पर सीड बनता है, एक फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। तो that is sexual reproduction in plants. And in animals we see that mother, mostly animals में मदर जो होती है वो कैरी करती है मेल और फीमेल गैमेट्स को, फ्यूजन मदर के अंदर होता है और फिर ऑफस्प्रिंग्स उनसे हमको मिलता है। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।